बेटी के साथ तुम्हारा आत्मा ही मर गया क्या? इतनी जल्दी आंसू सूख गए तुम्हारे? কি করবো আমি দীপা, কি করবো বলো? मर भी तो नहीं सकती ना। आंसू पीकर भी हमें पेट भरना होगा देवजानी। हमारी पायल चली गई, कोई जीत है, उसके लिए जीना होगा ना। उसके लिए हमें तो जीना होगा। क्या करें हम? कुछ बात करनी है आप लोगों से। हाँ बोलूं। हमें पता चला है कि ये लड़का भी पायल का पीछा करता था। इसको पहचानते हैं आप लोग? हाँ साहब, ऐसा एक लड़का को देखा है, हुडी जैकेट पहनता है। कौन है वो? हमें जानी ना, लेकिन वो बगल में रेफ्यूजी कॉलोनी है ना, उधर एक ऐसा गेटअप का लड़का आते जाते काफी बार दिखा है सर। सेम टू सेम हाइट बॉडी है उसका। सर हमें उसे लेकर। आरामा एक मार्बल फैक्ट्री में काम करता है और पायल की हत्या वाले दिन वो सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक अपनी फैक्ट्री में ही था। इसकी कदकाठी तो संतोष जैसी लग रही है, पर ये देखो, इस लड़के ने फास्ट ब्रांड के शूज पहने और इस ब्रांड के शूज 10,000 की रेंज से शुरू होते हैं। ये संतोष एक मार्बल फैक्ट्री में लेबर का काम करता है। अपर क्लास फैमिली का होगा जिसने इतने महंगे शूज पहने थे। ये संतोष सिगरेट पीता है क्या? सर संतोष की जेब में बीड़ी का बंडल मिला था, उसे मेडिकल के लिए भेज दिया। शायद ड्रग्स कंज्यूम करता हो। सर अजय की भी रिपोर्ट आ गई है, वो ना तो स्मोकिंग करता है ना ही ड्रग्स कंज्यूम करता है। सिगरेट बर्ड्स डेड बॉडी के पास मिले तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो सिगरेट्स रेपिस्ट ने पी हो। अजय हो या संतोष, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल दोनों को छोड़ दो, पर उन दोनों पे नजर भी रखो। सर 4 दिन पहले विश्वास नगर पुलिस के पास भी एक रेप और मर्डर का केस आया था। क्या? सर 4 दिन पहले नेहा घोष नाम की बच्ची की लाश पद्मा ब्रिज के नीचे मिली थी। लेकिन पायल के मर्डर केस में ये 2 बंदे हैं, अजय और संतोष। ये दोनों हमारे रडार में थे। तुम ये पता करो इन दोनों का तुम्हारे केस से कोई कनेक्शन है क्या? जी सर, मैं चेक करता हूँ सर। और एक बात, हमें पायल की बॉडी के पास सिगरेट बर्ड्स मिले थे, उनमें ड्रग ट्रेसेस थे। क्या तुम्हें भी नेहा की बॉडी के पास ऐसा कुछ मिला? सर सिगरेट बर्ड्स तो नहीं मिला, लेकिन सर नेहा के बॉडी के पास कुछ आधा खाया हुआ बर्गर मिला। सर यह है नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि नेहा मरने से पहले बर्गर खाया हो। सर हमें लगता है कि किलर ने नेहा को मारने से पहले बर्गर खाया होगा और उसके बाद नेहा को किस करने की कोशिश की। इसी वजह से नेहा के फेस में बर्गर लगा हुआ था सर। पिछले 4 दिनों में 2 बच्चियों का रिपोर्ट मर्डर हुआ है। पॉसिबल है दोनों बच्चियों का कातिल एक ही हो, इसलिए मैं इन दोनों केसेस की लीड और क्लूज को फॉलो करना है। हुडी कैप बॉय, दूसरा शूज, सिगरेट, ड्रग्स, बर्गर। ये हुडी पहन के निकलता है, फास्ट अप कंपनी के महंगे शूज पहनता है, फ्लो ब्रांड के सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है,
और यो बर्गर खाता है। सर हम दोनों क्राइम सीन के आसपास के सीओ बर्गर के आउटलेट के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जिस दिन ये क्राइम हुए थे। और सर दोनों एरियाज के पान बीड़ी शॉप्स के भी अच्छे से इंक्वायरी करते हैं। राइट, लेकिन इसने पिछले 4 दिनों में 2 बच्चों को टारगेट किया है। हो सकता है ऐसे और भी केसेस आए पास्ट में। ऐसे सभी केसेस की डिटेल्स निकालो, शायद हमें कुछ फ्रेश लीड मिले। तो वैसे इस ब्रांड के शूज़ तो ऑनलाइन भी बिकते हैं ना? आई नो, मैंने कंपनी से ऑनलाइन परचेसिंग का डेटा भी मांगा है। ओके सर। सर पहले 2 विक्टिम नेहा और पायल से जुड़ी एक बात है। सर वैसे तो उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक बात है जो दोनों में कॉमन है। क्या है? सर वो दोनों ही ओलंपियाड के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ओलंपियाड एग्जाम्स? तो उसमें शक करने की क्या वजह? ओलंपियाड एग्जाम्स तो हर स्कूल का लगभग हर बच्चा देता है। लेकिन सर यही एक बात है जो दोनों में कॉमन है। एक काम करो, बाकी 15 विक्टिम्स की फैमिली से बात करो। हाँ अर्नब, बोलो। सर संजीवनी लोकेशन पर एक और बच्ची की लाश मिली, फुटेज चेक की। सिटी शोरूम और ऑनलाइन पोर्टल से उस शूज़ को ऑर्डर करने वाले 1000 लोगों को हमने स्कैन करने के बाद ये 52 लोगों को जीरो डाउन किया सर, जिनकी कद काठी उस हुडी वाले लड़के से मैच करती थी। और सर ये 52 लोग कोलकाता के 52 अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तुमने बताया था कि विक्टिम्स में से 7 बच्चियां ऐसी थी जो ओलंपियाड एग्जाम देने वाली थी। इनसे जुड़ी कोई लीड? सर कंक्लूसिव कुछ नहीं मिला, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस ओलंपियाड एग्जाम का। स्कूल अथॉरिटी स्टूडेंट से एग्जाम के फॉर्म फिल करवाती है और फिर एग्जाम के स्टडी मटेरियल कुरियर के थ्रू स्टूडेंट के घर जाता है। ये अजय भी तो कुरियर कंपनी में काम करता है। सर अजय की कंपनी ये स्टडी मटेरियल डिलीवर नहीं करती। कोलकाता के अलग अलग सेंटर्स में से अलग अलग स्टेशनरी शॉप से मटेरियल डिलीवर किया जाता है। सर ये स्टेशनरी शॉप्स की लिस्ट। चेक करो इन 52 लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिनका इस स्टेशनरी शॉप से कनेक्शन हो सकता है, और इन 52 लोगों की एक एक एक्टिविटी पे नजर रखो। सबसे पहले हमें कंफर्म होना है कि हम जिसको जीरो डाउन कर रहे हैं वो असली कल्प्रिट है। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें। अच्छी तरह से कंफर्म होने के बाद ही हम उस कल्प्रिट को, उस क्रिमिनल को दबोच लेंगे। सुमित, हम अपने बेटी के वजह से शॉप पे नहीं आ पा रहा हूँ तो तू झोल पर झोल के जा रहा है। तू ताराताड़ी ऐसा हमारे संगे देखा कर, ताराताड़ी आए। ये बोलो, रेशमा की वजह से जिंदगी रुक गया हमारा, धंधा पानी सब चौपट हो रहा है। देखो जब तक इसके शरीर में एक भी हड्डी सही सलामत है, इसको तोड़ते रहो। उन सारी बच्चियों का बदला लो जिनको इसने इतनी बेरहमी से मारा था। मारो इसे! समीर पॉर्न एडिक्शन का शिकार था। एक दृश्य कैसे किसी को इतना विकृत बना सकता है, एक बुरी आदत कैसे किसी को इतना वैशी बना सकती है, इसका अंदाजा हम इस केस से लगा सकते हैं। दिन पे दिन बढ़ती रेप केस की घटनाएं एक गंभीर विषय है और इस मामले से जुड़ी कानूनी धाराएं भी दिन पर दिन सख्त होती रही हैं, लेकिन इसकी असल रोकथाम क्या है ये अक्सर हम समझ नहीं पाते। ऐसे वैश्यों से हमें समाज को बचाना है, जिनके डर से हमारी बच्चियां, महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे अपराधियों से हमें भी सतर्क रहना होगा और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा जारी रखना होगा। सीढ़ी संभाल के मैडम, अपना दुकान में एकदम चकाचक है, इधर फर्स्ट क्लास आइटम मेरे को ये बाहर से है। ये देखो मैडम, ये सब बढ़िया माल है। ये देखो ये नया है, ये ऊपर का है, ये इधर से, ये देखो ये मैडम ये नीचे का। और एक आइटम दिखाते हैं, नया है एकदम फ्रेश पीस है। देख, हाँ करीना लग रही है मैडम एकदम। रहने दीजिए, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अरे आपको पसंद आएगा मैडम। आप अरे मैडम मैडम क्या हुआ, इसे कुछ पसंद नहीं आया? क्लास वाला आइटम भी चाहिए, जेब भी ढीला नहीं करने का इनको। वो अपना ब्यूटी स्टोर है ना, उधर लगवा दो ना, उधर मार्जिन भी बढ़िया मिलेगा, मगजमारी वाला कस्टमर भी नहीं रहेगा। तो अच्छा अच्छा आइटम भी वहाँ पर अंग्रेजी आना चाहिए, बहुत हाई फाई लेडी जाती है। इंग्लिश बोलो ना। ओ फाउंडेशन, आईलाइनर, लिपस्टिक,
पहले इंग्लिश सीख ले, उसके बाद मेकअप के सामान बेचने के सपने देखना। चल जा। जा। जा रहा है ना। साहब क्या कर रहे हो? गल चलाना है ना, ये ले तेरी महीने की पगार और आज के एक्स्ट्रा पैसे। बच्चों को पढ़ाना है ना, ज्यादा नखरा मत कर, कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, आजा। हाय। हाँ आनंद, कहाँ चले? क्लाइंट मीटिंग। अरे कुछ काम अपने जूनियर्स के लिए भी छोड़ो यार, हमेशा कुछ जाते रहोगे क्या? एक्चुअली ओल्ड क्लाइंट है और पर्सनल टच क्लाइंट के साथ बना के रखना चाहिए, यू नो। आनंद, आई एम गेटिंग लेट यार। ओके बाय बाय। दीदी चलो ना, चलो। बॉस अरेरा कॉलोनी। बैठिए। चल। बॉस किसी शॉप पे रोकना, पानी की बोतल लेनी है। सर पीछे पानी की बोतल रखी है, देखो ब्लू वाली बोतल है। ये ड्रिंकेबल है? हाँ सर, कस्टमर के लिए रखा है। थैंक यू। सर मेरा भाई मिसिंग है, हम कब से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। प्लीज हेल्प कीजिए प्लीज। क्या हुआ भाई? सर मेरा भाई मिसिंग है। आखिरी बार अपने भाई से कब बात हुई थी तुम्हारी? रात 8:30 बजे। आज ऑफिस में पार्टी है तो लेट हो जाएगा यार। अब 2 बज रहे हैं और भाई की कोई खबर नहीं है। अपने भाई का नंबर दो इन्हें। सर 886641। The number you are trying to call is currently switched off. फोन बंद है सर, मैं फोन ट्रैकिंग पे डलवाता हूँ और लास्ट लोकेशन पता करवाता हूँ। सर ये 8:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज। इसी टाइम पर रोशन को भी फोन आया था। सागर की गाड़ी खराब है शायद, और रोशन के मुताबिक सागर ने पहला कॉल रोशन को किया था। सागर की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो उसने सेकंड कॉल किसको की थी। सागर ऑफिस से यहाँ पहुंचा, यहाँ से उसे सीधा घर जाना चाहिए था, घर वो पहुंचा नहीं, और घर जाने के लिए उसे राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक वो लेफ्ट डायरेक्शन में गए। ऐसा क्यों? तेरे को बोला ना 3 से नीचे नहीं। अरे चलो तो बस, चलो। जा रे, कहाँ से आ जाते हैं। कितना कमाई हुआ आज? ये ले तेरा। सुनना, बोल। मैं तेरे को फोन पे बताई थी ना कि मैं क्या देखी। क्या करूं, जाऊं पुलिस के पास? तुम्हें खराब है क्या तेरा? फालतू को लफड़े में मत पड़, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे। साहब, बड़े साहब आ गए क्या? कुछ काम था। क्या काम? नमस्ते साहब, कल जब मैं मार्केट में खड़ी थी रात में, तब मैंने वहां कुछ देखा। क्या देखा तुमने? साहब 10:30 पौने 11 की बात रही होगी जब वहां पे ये था। हाँ साहब, यही था, इसी के ऊपर बंदूक तानी हुई थी। 3 औरतें?
वो भी गन के साथ। यानी कि इतना तो तय है कि सागर की किडनैपिंग हुई है, लेकिन अब तक रैंसम के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। सर रैंडम इन्फॉर्मेशन, कितना भरोसा करें कह नहीं सकते। अगर इसमें 0.1% की भी सच्चाई है तो हमें चेक करना होगा। और एक बात, सागर अपने क्लाइंट के यहाँ से रात 8:30 बजे निकला। आपको भी नहीं पता? देख, अनीता का कोई बॉयफ्रेंड था? बताया ना आपसे कि हमें कुछ नहीं पता है। नहीं सर, अनीता के फैमिली वालों को तो कुछ नहीं पता है। मैं उसके कॉलेज से पता कराती हूँ, अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वहाँ ज़रूर पता चल सकता है। सर मैं कॉल बैक करती हूँ। आई एम सॉरी माँ पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद है जहाँ एक पिंक कलर का फैन और एक बेड है, बस। निशा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उस दिन तो ये बहुत पतिव्रता होने का ढोंग कर रही थी। बुलाओ इसको। सर, कैब की जो इमेज निकाली थी सीसीटीवी फुटेज से, वो एनहांस होके आई है। चलो, एक का चेहरा तो क्लियरली नजर आया। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करवा दो, पता करो ये कौन है। ओके। ये वीडियोस हमें सागर के मोबाइल से मिली, यानी कि सागर तुम्हारी हकीकत जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अफेयर किसी के साथ चल रहा है और तुम शादी सागर के साथ कर रही थी? तुमने सोचा होगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं सर, ये वीडियो तो मॉक्ड है और ये बात तो सागर जानता था। राज, अभी के अभी ये वीडियोस लैब में भेजो। सर, अगर ये बात झूठी निकली तो तुम यहीं रहोगी हमारी प्राइम सस्पेक्ट बनके। निशिता, जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बताती हूँ सर, मेरे बॉस के साथ अफेयर था, लेकिन सर ये बात सागर जानता था। अगर तुम्हारा अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ है तो फिर तुम सागर के साथ शादी क्यों कर रही थी? बॉस के साथ जो भी हुआ, इट वॉज जस्ट हीट ऑफ मोमेंट। आप टाइम पास भी उसको बोल सकते हैं, बट सर आई रियली लव सागर। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप प्लीज होगा ढूंढिए ना सर, प्लीज। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से सर्च करो, जल्दी। तुमने तो 2 बार देखी है मूवी हॉल में, येलो शर्ट पहनी थी। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना येलो। आपका नाम क्या है? क्या कर लोगे जाके के? आपने मेरी जान बचाई है, नाम तो पता होना चाहिए ना। मीना। आप क्यों कर रही हो मेरी मदद? किडनैपिंग में आप भी तो शामिल थी। वो मेरी मजबूरी थी, पर तुम इतने अच्छे इंसान हो, मैंने उनका साथ नहीं दिया। थैंक यू। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी जो तुम्हें उतना प्यार देगी जितना तुम डिजर्व करते हो। सर, सागर घर आ गया। आओ।
ठीक हो सागर? बताना चाहोगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा घर आगे, बस यहीं आगे से राइट। तुम नहीं आओगी? मजबूरी है मेरी, ख्याल रखना अपना। ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया? क्यों? सर पता नहीं सर, शायद वो उनमें से नहीं थी, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। आज मैं जिंदा हूं तो मीना की वजह से, पर वो थी बहुत अजीब। हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते में दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। सर उसे मेरे बारे में काफी कुछ पता था। लाइक मेरा फेवरेट कलर येलो है उसे पता था, फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, एस्टेला कैफे तक उसे पता था। मेरी पूरी लाइफ की डिटेल्स थी उसके बाद सर। इसका मतलब तुम्हें काफी समय से स्टॉक किया जा रहा था। सागर तुम्हें याद है तुम्हें कहाँ रखा गया था? जिस जगह पे अनीता के साथ जबरदस्ती हुई थी, चाहे उसका रेप हुआ था, हमें लगता है हमें वहां से एक क्लू मिला है। नमिता जी संभालिए खुद को। देखिए नमिता जी, हमें ऐसा लगता है कि अनीता के साथ रेप हुआ है, इसलिए अगर आपको कुछ भी याद हो, उसने आपसे कुछ बात कही हो, कुछ भी, तो प्लीज हमें बताइए। मुझे पता नहीं ये बात आपके काम आए। उसका ब्रेसलेट खो गया था। सर ये जो लड़की सीसीटीवी में देखी थी उसका नाम सीमा गायकवाड़ है। सागर जिस ऑफिस में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, ये उसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है। इसका एक भाई है जो ऑटो चलाता है। सर उसका नाम अरविंद है, वो हिस्ट्री शीटर भी है और झांसी में उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है। झांसी में? सागर को कॉल करो, उसे बोलो हम 15 मिनट में उसे पिक कर रहे हैं। अनीता का ब्रेसलेट। अनीता का ब्रेसलेट? उधर सेकंड। पुलिस मेरे झांसी वाले अड्डे तक पहुंच गई। क्या किया रे तूने? भैया मैंने कुछ नहीं किया है। तो आजा घर पे, तुझे बताता हूँ आज तुम मरेगी। सब बंदूक के साथ सब। अनीता को जब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सुसाइड कर लिया। किसी को समझ में नहीं आया कि अनीता के साथ कितना बड़ा क्राइम हुआ है। लेके आओ उसकी बहन को। फर्स्ट क्लास डिजाइनिंग था। हाँ यार निशिता, दिस इज नाइस। लेकिन इसका मटेरियल ना कंफर्टेबल नहीं है। भैया आप ना मुझे येलो कलर में कॉटन मटेरियल में कुछ दिखाओ, क्योंकि मेरे फियांसे का येलो और कॉटन दोनों फेवरेट है। तेरे बारे में बात कर रहे थे। और उसे प्यार हुआ कि नहीं? बोल। उसको घर छोड़ा ना, सब थोड़ा देखने लायक। अरे एकदम प्यार वाला। हाँ, क्या बात है। आएगा रे, आएगा वो 1-2 दिन में आएगा। थैंक यू बोलने आया हूँ तुम्हें, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे पता था तुम आओगे। हो गया ना मुझसे प्यार। इसे मैंने जो किया वो तो बस इंसानियत के नाते था, पर उन दिनों एक अलग सा लगाव हो गया था तुमसे। तो चले स्वर्ग के द्वार नेपाल। नेपाल नहीं, जेल जाना है। हाँ चलो। एक सेकंड मैडम, कोई कंफ्यूजन? चलो तुम्हारी बारी है, मुझे बचाएंगे। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़। तुम्हारी एक्टिंग मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया। इन नफरत के लायक भी नहीं हो। प्लीज गो अहेड। चलो। Is everything fair in love and war? No. ये सिर्फ एक कहावत है, और ये कहावत खास तौर पर तब गलत और अनुचित लगती है जब किसी के प्यार को पाने की चाहत
सनक में बदल जाए। सागर को हासिल करने के लिए मीना ने सारी हदें पार कर दी। कई दिनों तक सागर का पीछा किया, प्लानिंग की, किडनैपिंग भी, और यही नहीं, इस केस में उसका साथ देने के लिए उसकी 3 सहेलियां भी गुनहगार बन गई। सो माइंड इट,